नमस्कार, सत श्रीकाल, सलाम वड़क्कम। दोस्तों, मैं डॉक्टर IP शुक्ला, कंसल्टेंट IP नेत्रालय बैढ़न, अपने YouTube चैनल आई केयर आइज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था एक आंख की लाली। जब एक आंख लाल होती है तो वो अधिक गंभीर समस्या होती है। दोनों आंख लाल होना तो ये सिंपल एलर्जिक या सिंपल कंजक्टिवाइटिस, जिसको आप लोग आंख आना बोलते हो सकती है। दोनों आंख में गंभीर बीमारी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर अगर दोनों आंख लाल है तो ये एलर्जिक, केमिकल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ट्रीटेबल है, ठीक हो सकता है, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एक आंख में लाल हुआ है, एक आंख की लाली है, तो वो मरीज के लिए और डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए एक सोचने का विषय बन जाता है। ये एक आंख लाल क्यों है? एक आंख लाल होने के कई कारण हैं। सबसे कॉमन कारण है फॉरेन बॉडी। आंख में कोई फॉरेन बॉडी चली गई, कोई चीज घर में या कोई ऐसा चीज चला गया, कोई कण, कोई पौधा, कोई मटेरियल आंख में फॉरेन बॉडी जाके लाली कर सकता है। इंसेक्ट बाइट दूसरा कारण बन सकता है। तीसरा कारण ट्रॉमा हो सकता है, आंख में चोट लग गई किसी चीज से। अधिकतर ये बच्चों में होता है कि बच्चे पेंसिल से खेल रहे हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट से खेल रहे हैं, पेन से खेल रहे हैं, तो कभी कभी आपस में आंख मार लेते हैं। कभी कभी बहुत छोटे बच्चे जो कि अभी इन्फेंट हैं, नाखून बढ़ा हुआ है, अपनी आंख में नाखून से मार लेते हैं। तो ट्रॉमा भी एक कारण है एक आंख लाल होने का। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो अधिक गंभीर बीमारियों में एक आंख लाल होने का कारण वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स केरेटाइटिस हो सकती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो यूवेइटिस, आयराइटिस भी अधिकतर एक आंख में ही होती है और उसमें भी एक ही आंख लाल होती है। बाइलेटरल भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर आयराइटिस एक ही आंख में होती है। इस तरह से बहुत से कारण हैं जो कि एक आंख लाल करते हैं, एक आंख छोड़ देते हैं। उस कड़ी में आज मैं एक ऐसा बैक्टीरिया ले रहा हूं जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच का जीव है, जिसको हम लोग क्लैमाइडिया कहते हैं। क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस एक बैक्टीरियम है या बैक्टीरिया वायरस बीज का कड़ी है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है। जब आदमी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट करता है तो मैन टू मैन ये ड्यूरिंग सेक्स फैल सकता है। बैक्टीरियम ये बच्चों में और बड़ों में इनक्लूजन कंजक्टिवाइटिस करता है, इसको हम लोग नियोनेटल और एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बच्चों में इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस आर्थलिंकन नियोनेटोरम ये तब करता है अगर प्रेग्नेंट मदर के अंदर इन्फेक्शन है और जब डिलीवरी के समय बच्चे की आंख के टच में, स्किन टच में क्लैमाइडिया आता है तो उस बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, ब्लाइंडिंग इन्फेक्शन होता है, आंख अंधी हो सकती है
अगर तुरंत ट्रीटमेंट न किया गया। इसलिए प्रेग्नेंट मदर का ट्रीटमेंट पहले से ही करना चाहिए अगर उनको क्लेमाइडियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो। बड़ों में क्लेमाइडियल इन्फेक्शन मेन ओमेन दोनों में होता है, लेकिन ओमेन में अधिक होता है, फीमेल में अधिक होता है। 20 फीमेल में एक फीमेल को क्लेमाइडियल पाया जाता है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन अधिकतर फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिहेवियर से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, क्योंकि ये क्लेमाइडिया जब इन्फेक्शन करता है तो आदमी के इरेक्था पार्ट में, लेडीज के वेजाइनल पार्ट में, इरेक्थल एरिया में, एनल एरिया में, इनोजेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन करता है। तो मेल में इसका जो सिम्टम है वो बर्निंग, यूरिनेशन, lymph node, enlargement in groin, fever, urethritis, prostatitis, और फीमेल में बर्निंग मिक्चुरेशन, बर्निंग यूरिनेशन, फाउल वेजाइनल डिस्चार्ज, पेनफुल इंटरकोर्स, breakthrough bleeding in between periods, मतलब 2 पीरियड्स के बीच में, 2 महीना के बीच में एक बार ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है। हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। देर में भी ब्लीडिंग, एनस के रास्ते भी ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरह से मेल फीमेल दोनों को ये इरोजेनाइटल एरिया को इन्वॉल्व करता है, और जब इरोजेनाइटल एरिया से कोई आदमी, कोई मेल, कोई फीमेल अपने इरोजेनाइटल एरिया को टच करके बिना हाथ धोए अगर आंख को छू लिया तो वही क्लेमाइडिया इन्फेक्शन आंख में हो जाता है। अब आंख में क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हुआ तो उसमें शुरुआत में तो माइल्ड इचिंग होगी, माइल्ड म्यूकस डिस्चार्ज होगा, एक आंख लाल होगी, लेकिन अगर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाई तो 1 हफ्ते के बाद उसमें कार्निया इन्वॉल्व हो जाएगी, तब इसको हम लोग केरेटोकंजक्टिवाइटिस कहेंगे, और सब इप्थिलियल, डीप सब इप्थिलियल इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन कार्निया के, पूरी कार्निया में मल्टीपल डीप इन्फिल्ट्रेशन, इप्थिलियल इन्फिल्ट्रेशन हो जाते हैं। पूरी कार्निया पे छोटे 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 सफेद सफेद केराटिटिस के स्पॉट उभर आते हैं, जो कि फ्लोरोसेंट स्टेन भी ले सकते हैं, और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से उनको देखा जा सकता है। मेरे प्रैक्टिस में, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 40 साल की प्रैक्टिस में कम से कम 2 से 5 केस हर ओपीडी में मैं ये वन आई रेड विथ क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, और इसका पहचान में एक आंख अगर लाल है और प्री आरिकुलर लिम्फ नोड, यहाँ का लिम्फ नोड अगर पेनफुल, स्लाइट पेनफुल है और लिम्फ नोड बड़ा हो गया है, प्री आरिकुलर लिम्फ नोड इसे कहते हैं। अगर ये लिम्फ नोड
यहाँ पे पल्पेबल है, हल्का पेनफुल है, एक आंख लाल है और आंख में केराटिस है या नहीं है। अगर लिम्फ नोड है और मैं पेशेंट को आते ही अगर यहाँ हाथ रखता हूँ, वहाँ पे मुझे लिम्फ नोड इनलार्ज मिला, तो करीब करीब मैं 99% क्लियर हो जाता हूँ कि ये क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है। और हिस्ट्री लेने पे पेशेंट बताता है कि हमारा पेशाब जल रहा है, फीवर भी हल्का सा आया था, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर की बात करता है। और ये अधिकतर सेक्सुअली एक्टिव मेल या फीमेल में होता है। वो तो किसी एज में सकता है, लेकिन अधिकतर सेक्सुअली एक्टिव मेल और फीमेल में होता है। अब इसका डायग्नोसिस एलिसा टेस्ट से, आरटीपीसीआर से और जिम्सा स्टेन से किया जा सकता है। और जब इसका जिम्सा स्टेन से जांच की जाती है, कंजक्टिवल स्क्रैप से जांच की जाती है, या कंजक्टिवल लवाज करके जब वहाँ के सेल्स की जांच की जाती है, तो उसमें साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। और इंक्लूजन बॉडी पाई जाने से करीब करीब कन्फर्म हो जाता है कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है। और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के लिए मैंने तो कभी जांच नहीं कराया, लेकिन क्लिनिकली मैं प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड और आई का स्लिट लाइन एग्जामिनेशन करके डायग्नोसिस बना लेता था। अभी वही करता हूँ और 100% सफलता मिलती है। और पेशेंट का डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में, इसमें अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको एमॉक्सिसिलिन, अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है, मेल या फीमेल है, तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन फर्स्ट डे 1 बीडी, माने 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, अब फिर सेकेंड डे से 1 गोली ओडी 7 दिन खिला देते हैं। साथ में एंटीबायोटिक ड्रॉप, सूदिंग ड्रॉप, हीलिंग ड्रॉप, एंथेजेल, रिफ्रेस्टियर। और लास्ट में अगर कार्नियल अल्सर नहीं है तो एक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। और 10 दिन के अंदर में उनकी आँख पूरी तरह ठीक हो जाती है। अगर केराटिटिस बहुत है, सब एपिथेलियल इन्वेस्टिगेशन बहुत है, विजन भी कम हो गया है, तब इसमें मेट्रोपिन जोड़ देते हैं, जिससे हीलिंग जल्दी हो जाती है और कार्निया क्लियर जल्दी हो जाती है। दोस्तों, आई में अगर अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। लेकिन अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट, 2D पॉइंट ट्रीटमेंट, एंटी क्लेमाइडियल ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये महीना 1.5 महीना तक इसी तरह चलता रहेगा। और इसमें सभी एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेशन से कार्निया में स्कारिंग हो जाएगी, कार्निया ओपेसिटी हो जाएगी और रोशनी भी कम हो सकती है। इसलिए इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत अर्ली कर लिया जाए तो अच्छा है। देर करने से ये ब्लाइंडिंग डिजीज में परिवर्तित हो सकता है। मेल में इसके कॉम्प्लिकेशन तो कम है, लेकिन ये एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेटाइटिस और टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन ये कर सकता है। बाकी कोई सीवियर डिजीज कॉम्प्लिकेशन ये मेल में नहीं करता। बर्निंग मिक्सुरेशन, बर्निंग यूरिनेशन ये बहुत दिन तक, हफ्ता 2 महीने तक चल सकता है अगर ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ। फीमेल में ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जिसमें रेक्टल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, पेनफुल इंटरकोर्स, सर्विसाइटिस एंड लास्ट में अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ तो पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें पूरा फैलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा
वेजाइना और लोअर एब्डाइमिनल यूरोजेनाइटल सिस्टम में, एनस में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है और ये गंभीर बीमारी है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। और समय पर ट्रीटमेंट न हुआ तो फैलोपियन ट्यूब में स्कैरिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और पेल्विक रीजन में यहाँ पे पस भी हो सकता है और एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकता है। इसलिए अगर फीमेल में क्लेमाइडियन इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन 1BD 7 डेज to 10 डेज या 2 वीक तक दे देना चाहिए। अगर कोई साइक्लिन सेंसिटिव है, डॉक्सीसाइक्लिन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी डॉक्सीसाइक्लिन से गैस्ट्रिक अल्सर और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए उनको एमॉक्सिसिलिन या सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन भी दिया जा सकता है। ये पूरी तरह से क्यूरेबल डिजीज है और इसको बचाव के लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर न किया जाए। जिसको बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट समय पे किया जाए और अपना हाथ बिना धोए, आँख को न छुआ जाए, किसी से हाथ मिला के हाथ धो के ही अपना आँख छुए। अपना भी जब बाथरूम से आते हैं या कहीं से आते हैं, अगर हाथ में आपका यूरोजेनाइटल सिस्टम से टच हो गया है तो वहाँ अपना हाथ तुरंत धो के तभी आँख छुए। इस तरह से आपको अगर आपके यूरेथ्रा में, आपके वेजाइनल एरिया में, यूरोजेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन है तो आपके आँख में नहीं पहुँचेगा। तो दोस्तों, एक क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एक ऐसा वायरस और बैक्टीरिया के बीच का बैक्टीरियम है जो आपकी आँख में इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस और यूरोजेनाइटल सिस्टम में क्लेमाइडियल इन्फेक्शन करता है। लेकिन इसी का एक सब टाइप, क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस का एक सब टाइप और है जो कि एक ब्लाइंडिंग डिजीज है और वो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में होता है। शुरुआत छोटे बच्चों में होगा और जब आदमी बड़ा होता है, अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक से न किया तो कार्नियल ओपेस्टी आ जाती है, पूरी कार्निया हेज हो जाती है और आपके लिड जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आँख के बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग ट्रैकियोसिस कहते हैं। और हमारी जो पलक है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर टूट जाती है, जिसे हम लोग इंट्रोपियन कहते हैं। तो ये भी एक ब्लाइंडिंग डिजीज है और ये भारत में या पूरे दुनिया में पहले बहुत होती थी। अभी एंटीबायोटिक के राह में कम हो गई है, लेकिन अभी भी ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जा रही है, जो कि एक ब्लाइंडिंग डिजीज है। और भारत सरकार ने इसको रोकने की एक व्यवस्था चलाई हुई थी, एक नेशनल प्रोग्राम चला हुआ था जिसमें ट्रैकोमा में टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक दिए जा रहे थे। इसलिए इस समय ये बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये जो पुअर गरीब लोग हैं, पुअर हाइजीन है, गंदी बस्तियों में रहते हैं, उनके बच्चों में ये फ्लाई के द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर एक प्रोग्राम चलाया, इसका नाम था सेफ, और उस प्रोग्राम के तहत लोगों को बचाया गया। और अभी ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अभी भी ये भारत में पाया जाता है। तो क्लेमाइडिया का दो पार्ट हुआ जो आँख को प्रभावित करता है, एक एडल्ट एंड नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, दूसरा ट्रैकोमा और तीसरा हुआ क्लेमाइडियल यूरोजेनाइटल सिस्टम इन्फेक्शन। ये क्लेमाइडिया आदमी के लिए, मानव जाति के लिए बहुत घातक है। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तुरंत कर देना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में देरी हुई तो ये आँख और जान दोनों का खतरा हो सकता है। थैंक यू।